जनजातीय समूह के अधिकारों एवं उत्थान को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। बताते चले चंदौली जनपद के चहनिया ब्लॉक सभागार में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान तथा धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। वही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राजेश नायक एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी सौरभ कुशवाहा ने बिरसा मुंडा के तैल चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का इस पहल से उन सभी पीवीटीजी परिवारों को कवर किया जाएगा जो दूरी, सड़क और डिजिटल कनेक्टिविटी की कमी के कारण वंचित रह गए हैं और डोर टू डोर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। कार्यशाला के मुख्य अतिथि जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राजेश नायक ने कहा कि यह अभियान पीवीटीजी परिवारों को व्यक्तिगत अधिकार और बुनियादी सुविधाओं के साथ बस्तियों को संतृप्त करने के उद्देश्य से एक प्रयास है, जिससे इन आदिवासी समुदायों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा सके। अभियान अवधि के दौरान आधार कार्ड, सामुदायिक प्रमाण पत्र और जन धन खाते प्रदान किए जाएंगे, क्योंकि ये आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड आदि जैसी अन्य योजनाएं बुनियादी आवश्यकताएं हैं। कार्यक्रम के दौरान जॉइंट बीडीओ ओम प्रकाश, एडीओ पंचायत राकेश दीक्षित, एडीओ समाज कल्याण सुरेंद्र कुमार, सौरभ सिंह, आशीष गुप्ता, प्रिंस गुप्ता, वैद्य हीरामन महाराज, ब्लॉक अध्यक्ष कांता प्रसाद गोंड, संघ आदिवासी जनजातीय समुदाय के अन्य लोग मौजूद रहे। चहनिया विकास खंड में जो है कि आज प्रधानमंत्री जनजाति जागरूकता अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें आपकी उपस्थिति थी। सर, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये भारत सरकार से एक ऐसी एक योजना लॉन्च की गई है, जिसमें पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत विभिन्न विभागों के अति पिछड़े क्षेत्रों में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को एक अपनी योजनाओं से संबंधित कैंप लगाने होंगे, जिसमें वह अपने विभाग की योजनाओं से अत्यंत पिछड़े हुए लोगों को उससे आच्छादित करेंगे। उसमें तकरीबन 17-18 डिपार्टमेंट है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को मुख्य धारा में लाने के लिए, उसके सामाजिक, आर्थिक और विकास के लिए वो अपनी सारी योजनाओं के माध्यम से उनको अग्रसर करेंगे, आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरित करेंगे, उनका जीवन सुखमय बनाने का प्रयास करेंगे। इसके तहत क्या ग्राम सभाओं में कोई कैंप वगैरह का भी आयोजन है? जी, उसका रोस्टर जारी हो गया है। हम पहले चरण में 15 ग्राम पंचायतों को ले रहे हैं, जिसमें 15 ग्राम पंचायतें में सारे विभागों के 17 विभागों के कर्मचारी या अधिकारी जाकर के वहाँ पे अपनी योजनाओं से संबंधित व्यक्तियों को नियमानुसार जो जिसके पात्र हैं उनकी पात्रता के आधार पर उनको लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। आपका परिचय? मैं जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास, मेरा नाम सौरभ कुशवाहा है। जनजाति विकास विभाग से मैं नोडल हूँ इस जिले का। जनजाति भारत सरकार के जनजाति विकास मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से एक योजना चलाई गई, जिसका नाम पीएम जनमन है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के उत्कर्ष ग्राम योजना के अंतर्गत इसमें एक कैंपेन IEC का मोड अभी चल रहा है, जिसमें हम लोग ग्रामवासियों को या फिर जो संबंधित जनजातियां हैं उनको हम लोग एजुकेट करने का कार्य कर रहे हैं। एक कैंपेन चलाएंगे जिसमें हम उनको एजुकेट भी करेंगे और प्रचार प्रसार भी विभिन्न विभागों का कराएंगे। इसमें कुल 17 विभाग हैं जो हमारे साथ एक ज्वाइंट मोड में एक्शन में रहेंगे। कुल हमारे इस जनपद में 17 ग्राम चयनित है, जहाँ पे 2011 की पॉपुलेशन जनसंख्या गणना के आधार पे इनका चयन भारत सरकार द्वारा। यहाँ पे अभी 15 जून से 30 जून के बीच में हमारे कैंप्स लगाए जाएंगे और सभी विभाग एक साथ मिलकर वहाँ पर लोगों को कार्यक्रम कराते हुए लोगों को जागरूक करेंगे, उनको अपनी योजनाओं के बारे में बताएंगे और प्रयास करेंगे कि ऑन द स्पॉट अगर कुछ लोगों के पंजीकरण वो कर सकते हैं जो सारी मान्यताओं को पूरी करते हैं, सारे
पात्रताओं को पूर्ण करते हैं उनका वहीं रजिस्ट्रेशन भी वो करेंगे। थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे कि जो उस कैंप में लोग आएंगे तो उनकी समस्याओं का उनका निस्तारण करने के लिए ऐसे भी वहाँ पे देखिए, व्यवस्थाएं इसको होंगी? मैंने पहले ये कहा, ये एक आईसी मोड है जिसमें हम लोग उनको एजुकेट करने और प्रचार प्रसार करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर मौके पर हमारे कर्मचारी बंधु वहाँ हैं और किसी की कोई समस्या आ रही है तो वो भी निश्चित रूप से सुनी जाएगी और उससे संबंधित निराकरण भी किए जाएंगे। आमतौर पे जनजाति के लोग हमारे एजुकेटेड नहीं हो पाते हैं, उनके पास जागरूकता नहीं होती है। कई बार ये होता है योजनाओं के बारे में पता नहीं करते हैं, हमें खुद नहीं पता है कि किस विभाग की कौन सी योजना चल रही है और आमतौर पे हम किसी दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं कि हमारा अगर पेंशन कराना है तो जरा सा देख लीजिएगा। तो जब ये कैंप लगेंगे हमारे कर्मचारी खुद आपके गांव आएंगे तो वो बताएंगे कि आपके परिवार को या आपको इन योजनाओं का लाभ हमारे विभाग से दिया जा सकता है। अगर आप उस पात्रता श्रेणी में आते हैं तो आप इसमें आकर के अपने अभिलेख लाइए और वहां पे हम ऑन द स्पॉट कोशिश करेंगे कि उनका रजिस्ट्रेशन करें। स्थित जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री जनजाति जागरूकता का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें आपकी उपस्थिति थी। उस कार्यक्रम को लेकर के क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं वैद्य हीरामन जी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वास्थ्य समिति उत्तर प्रदेश। ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा और इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं जो धरती स्थल पर इसको पहुंचाना जरूरी है और इसमें अधिकारियों की अहम भूमिका होनी चाहिए। अधिकारी इस पर विशेष ध्यान दें और हमारे जो गुण समझा के हैं, ट्राइबल समझा के जो लोग हैं, उनको प्रशिक्षित करना, उनको सिखाना, उनको सारे सुविधा मुहैया कराना उनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि हमारा समाज अभी बहुत पिछड़ा हुआ है, हमारा समाज इसमें बहुत पीछे की श्रेणी में है, जानकारी कुछ नहीं है। तो इनको जानकारी बताना, इनको प्रशिक्षित करना, सिखाना, ये हमारे जिले के अधिकारियों की दायित्व बनती है। और मैं कहूँगा कि हमारे समाज के लोग भी इसमें भाग ले करके और सभी लोग जो है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और अपनी योजनाएं जो भी योजनाएं हैं, चाहे आपका सिलाई का हो, स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे आपका कंप्यूटर का हो, चाहे जो भी है बुनाई का हो, तो उसमें जो भी आते हैं वो उसका लाभ उठाएं।